आज के इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपडेट ये है कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का जो कोचिंग है सबसे महंगा माना जाता है। तकरीबन 20,000 से 40-45,000 तक इसकी कोचिंग रहती। तो माइनॉरिटी जो हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है तेलंगाना का, उसकी तरफ से फ्री में कोचिंग दी जा रही है, तो उसके बारे में एक अपडेट है। और दूसरा जो है गुरुकुल एस्पिरेंट्स को पोस्टिंग देने के बारे में दूसरा अपडेट है। और इसी तरह जो है तीसरा अपडेट जो है जो अपने गुरुकुल टीचर की भर्ती में जो है कुछ बद इंतज़ामी हुई, उस सिलसिले में एक अपडेट है। तो इसके अलावा ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के पोस्ट को बढ़ाने के सिलसिले में भी एक अपडेट है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज मुख्तसर अंदाज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट ये है जो कि कल मन तेलंगाना न्यूज़पेपर में आया कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एग्ज़ाम्स के लिए 45 दिन का फ्री में कोचिंग रहेगा। तो ये किसके लिए है? माइनॉरिटी उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, जो अक़लियती उम्मीदवार हैं। तो ये 45 दिन तक रहेगा। तो ये कौन बता रहे हैं, इत्तला कौन दे रहे? डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद ने ये बात बताई। और आपको फॉर्म किधर फिलअप करना है, कहाँ से लेना है, ये जो है माइनॉरिटी स्टडी सर्कल आबिड से ले सकते हैं, या हैदराबाद के माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का जो दफ्तर है हज हाउस के 6th फ्लोर पे, वहाँ से भी आप अप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अहम बात यह है कि 18 जून इसका लास्ट डेट है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अपने जितने खास लोग हैं तमाम को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 19 जून से क्लासेस का आगाज़ होने वाला है, तो ये बात याद रखें। और दूसरा अहम तरीन अपडेट ये है कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के पोस्ट बढ़ाने पर एक बहुत बड़ा डिमांड जो है ज़ोर पकड़ रहा। तो मालूम है कि 700 ग्रुप 2 के हैं और ऑलमोस्ट 1300 तक ग्रुप 3 के हैं। तो एक MLA है मेडीपल्ली हल्के के, उन्होंने CM से मुलाकात करके बताया कि भाई ये पोस्ट को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 1000 तक करो और ग्रुप 3 के जो हैं 1300 से 2000 तक करो, ऐसा डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ ये है कि आपको मालूम है गुरुकुल उम्मीदवार तकरीबन 9000 पोस्ट के लिए पूरा हो गया था फरवरी मार्च में प्रोसेस, और उनको जो है ऑफर लेटर भी मिल गए थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स भी मिल गए थे, लेकिन हुआ ये कि उनको पोस्टिंग नहीं मिली। तो अब यहाँ पे एक दिशा न्यूज़पेपर है, उसमें ये बताया कि गुरुकुल के जो नए टीचर्स हैं वो लोग जो है अपने पोस्टिंग जो उनको मिलना है उसके इंतज़ार में है। अब तक उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स तो दे दिए, लेकिन इलेक्शन कोड जो लोकसभा इलेक्शन का कोड है वो तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो वो लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है, जैसा कि TGT, PGT, JL, DL जो भी अफराद हैं वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द उनको पोस्टिंग दिया जाए। तो ये बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CM रेवंत रेड्डी के घर के पास कुछ उम्मीदवार, गुरुकुल के उम्मीदवार जिनको जॉब नहीं मिली, जिनको कम मार्क्स आए और उनको जॉब मिलते मिलते मतलब उनका किसी तरह से नहीं हुआ, वो लोग CM के घर पे तकरीबन 300 लोग जाके बोल रहे हैं कि भाई ये जो गुरुकुल का जो रिक्रूटमेंट हुआ इसमें बद इंतज़ामी हुई, ठीक है। वो लोग ये चाह रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए नमस्ते तेलंगाना न्यूज़पेपर में आया, वो लोग ये बता रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करिए। हुआ 300 लोग उनके घर के करीब में जाके ये लोग एहतजाज करे, बोल रहे हैं कि भाई जो TGT, PGT, JL, DL लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जो टोटल 9210 पोस्ट है उनमें जो है एक साथ एग्ज़ाम हुआ, बद इंतज़ामी किस तरह से हुई, एक साथ एग्ज़ाम हुआ। और कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 से 3 जॉब्स आए, TGT में भी आया, PGT में भी आया, कोई JL में भी सेलेक्ट हुए, DL में भी सेलेक्ट हुए, इस तरह से। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई रिलिंक्विश ऑप्शन नहीं देने की वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, एक में जा रहे हैं, 2-3 जॉब्स जो उनको एक्स्ट्रा मिले उनको छोड़ दे रहे हैं। तो रिलिंक्विश ऑप्शन अगर देते तो होता ही कि जो खाली हो जाता उस जो वो लोग छोड़ देते उसमें नए लोग आके ज्वाइन हो सकते, या जिनको कम मार्क्स आए उनको मिलने का चांस रहता। अब रिलिंक्विश ऑप्शन ये लोग नहीं दिए और उसका नतीजा ये हो रहा कि भाई जो लोग कम मार्क्स आए उनको जॉब नहीं मिल रही, जिनको ज़्यादा आए 2-2, 3-3 जॉब्स आए, वो लोग एक जॉब जो बड़ा जॉब है, बड़ी नौकरी है, उसको टॉप लेवल की जो पोस्ट है उसको लेके बाकी के छोड़ दे रहे। उसका नतीजा ये हो रहा कि कई ऐसे हज़ारों जॉब्स है जो बता रहे हैं कि 2000 जॉब्स जो है ऐसे ही खाली रह जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस पे अगर गौर करें तो जिनको कम मार्क्स आए उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है। तो इस सिलसिले में ये लोग क्या करें, गुरुकुल बोर्ड के जो सेक्रेटरी है उनको जो है एक एप्लीकेशन दिए और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस सिलसिले में आप CMO तक हमारी इस बात को पहुंचाओ बोल के बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हैं। सेम इसी तरह अब आपको मालूम है AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये लोग भी गांधी भवन जाके बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को रिजल्ट का ऐलान करिए। सॉरी, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 3 महीने हो गए, लेकिन अब तक भी जो है उसका जो रिजल्ट होता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या फाइनल लिस्ट का उसमें ताख़ीर की वजह से ये लोग देखिए कैसा एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो उम्मीद है कि ये सिलसिला आपको पसंद आया होगा। मैं चाह रहा हूँ इसको दोबारा से शुरू करूँ। थैंक यू सो मच।